आप सभी प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12 मैथ्स का जो 2020 ईयर में मतलब कि लास्ट ईयर जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर था उसमें जो सीबीएसई के मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन में आज के वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो ये सभी क्वेश्चन सीबीएसई में 2020 ईयर में पूछे जा चुके हैं और ये वाला क्वेश्चन उससे भी पहले 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन से पहले मैं आपको उस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर मोड ऑफ साइन एक्स है, अंदर में क्या है लिमिट जो आपका बाहर में है 0 से लेकर 2x तक। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मोड वाले का इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा सपोज a से लेकर b तक और अंदर में क्या कोई भी फंक्शन है और ये हमारा मोड के अंदर है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मोड के अंदर जो भी होगा सिंपली उसको आप लोग क्या कीजिएगा 0 के इक्वल पुट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि वहां से आप लोग x का वैल्यू को फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद जो भी x का वैल्यू आएगा उसके बाद क्या कीजिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। लोअर लिमिट को आप लोग यहाँ लिखिए, अपर लिमिट को यहाँ पर लिखिए और देखिए कि क्या x का जो वैल्यू हमारा आया है वो ये दोनों के हमारे जो लिमिट है क्या इसके बीच में आया है। अगर ऐसा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा ये वाले जो इंटीग्रेशन है उसको आप लोग ब्रेक कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए कि आपको इंटीग्रेट करना है मोड ऑफ साइन एक्स से, सॉरी ये एक्स है ठीक है, मोड ऑफ साइन एक्स से 0 से लेकर 2 पाई और ये हमारा क्या है dx से। अब देखिए करना कुछ नहीं है, आप तो काफी सिंपल है। मैंने आपको बताया कि मोड के अंदर आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पर साइन एक्स दिख रहा है तो सिंपली क्या कीजिए साइन एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा मुझे ये बताइए कि साइन एक्स 0 के इक्वल कब आता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मोड वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सीबीएसई में हर साल पूछा गया है, तो आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए कि साइन एक्स 0 के इक्वल कब आता है। तो आपका आंसर आएगा सर ये 0 डिग्री में आता है, वेरी गुड। और भी कहीं आता है क्या, बिल्कुल आता है। हमारा पाई मतलब कि 180 डिग्री में भी जो साइन है वो हमारा क्या होता है 0 होता है। तो साइन पाई भी हमारा 0 होता है, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब क्या करना, आप लोग सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। लोअर लिमिट क्या है 0 है, अपर लिमिट क्या है हमारा 2 पाई है। अब देखिए जो x हमारा क्या आया 0 आया, पाई आया। देखिए पाई के आगे भी हम लोग जा सकते हैं बट कोई फायदा है नहीं क्योंकि लिमिट हमारा 0 से लेकर 2 पाई तक ही दिया हुआ है। अब देखिए 0 तो हमारा यहीं पर आएगा, क्या पाई ये दोनों के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। देखिए बीच मतलब ये नहीं हुआ कि एग्जैक्ट बिटवीन में आना चाहिए, 30 डिग्री भी होता तो वो भी चलता, बीच मतलब कि इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर पाई हमारा बीच में आता है तो अब क्या होगा जो ये वाला हमारा इंटीग्रेशन है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। पहले 0 से लेकर पाई में ब्रेक होगा, फिर यहाँ पर प्लस हमारा दूसरा पाई से लेकर 2 पाई तक में ब्रेक होगा। अब क्या कीजिए यहाँ जो हमारा साइन एक्स है वहां से मोड आप लोग उड़ा दीजिए और दोनों जगह साइन एक्स dx लिख दीजिए। अब आपको साइन चेक करना है तो 0 से लेकर पाई के बीच में जो हमारा साइन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए ये तो हमारा पॉजिटिव होगा। तो एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है, आपको पता होना चाहिए बट मैं आपको बता दूं कि साइन पाई से लेकर 2 पाई के बीच में ऑलवेज नेगेटिव होता है। कैसे होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस की जगह ये वाला हमारा माइनस आ जाएगा क्योंकि पाई से लेकर 2 पाई के बीच में साइन हमारा ऑलवेज नेगेटिव होता है। विश्वास नहीं है आप लोग देख लीजिए 180 से 360 के बीच में कोई भी आप लोग एक एंगल चूज कर लीजिए। तो अगर मैं साइन 210 डिग्री चूज करूं तो ये हमारा क्या आएगा -1/2 आता है। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या हो गया ये वाला हमारा नेगेटिव होगा। अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं है, ये हमारा क्या हो गया साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है 0 से लेकर पाई तक, देन माइनस हो गया, देन यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स, तो ये वाला हमारा प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ये हमारा कोस एक्स हो गया। पाई से लेकर 2 पाई
पाई हो गया। अब क्या करना, कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या ये आप लोग नहीं कर पाएगा? कितना सिंपल है बताइए, माइनस कोस पाई माइनस कोस 0 डिग्री प्लस हमारा कोस यहाँ पर क्या हो गया 2 पाई माइनस कोस पाई हो गया। कोस पाई कितना होता है, -1 होता है। कोस 0 कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है। कोस 2 पाई कितना होता है 360, मतलब कि ये वाला हमारा 1 होता है। और यहाँ पर क्या है कोस पाई, तो ये हमारा -1 होता है। तो कितना आ गया बताइए, ये वाला हमारा -2 और माइनस ये हमारा 2 आ गया, ये भी हमारा 2 आ गया। तो आंसर क्या हो गया 4 हो गया। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका है? वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है कि y tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x से तो आपको dy/dx निकालने के लिए बोला गया है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, काफी हलवा कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होगा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x ये हमारा π/2 होता है। आपको ये भी पता होगा कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। आपको ये भी पता होगा कि टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x ये भी हमारा π/2 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, मतलब कि इसकी जगह क्या मैं π/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आपको क्या बोला गया कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए तो π/2 एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन हमारा 0 आएगा। मेथड 2 क्या बोलता है कि आपको पता होगा यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। क्या होगा बताइए, टेन इनवर्स x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमारा होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वापस हमारा कटेगा ही, तो ये भी हमारा 0 आएगा। तो मैंने दोनों मेथड बता दिया, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया कि लैम्डा का वैल्यू निकालना है जब ये हमारा क्या है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। देखिएगा ये अंडरस्टूड है कि आप सभी बच्चे हर क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा। और हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई में स्टार्टिंग के 16 क्वेश्चन आपके लिए 1-1 मार्क्स के होने वाले, इसलिए मैं ये 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपको पता होगा लिमिट का कॉन्सेप्ट कि अगर हमारा x टेंड्स टू पाई, मतलब कि ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि x अगर पाई से ज्यादा होगा और ये हमारा x पाई के इक्वल में मान लेता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा कम है, बट अगर मैं इसको इक्वल मान लूँ क्योंकि यहाँ पर इक्वल का भी साइन है, तो x टेंड्स टू मतलब पाई, इसको मैं क्या करूं x ज्यादा तो x पाई पॉजिटिव ले लेता हूं। तो ये हमें क्या देगा बताइए, ये हमें डायरेक्ट क्या दे देगा कोस x दे देगा। तो ये हमारा क्या हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये हमारा कोस क्या हो गया x हो गया। आप लोग लिमिट लीजिए तो यहाँ पर कोस x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह पाई आ जाएगा। और कोस पाई हमारा -1 होता है। और ये हमारा किसके इक्वल होगा बताइए, ये हमारा इक्वल होगा आपका, यहाँ पर देखिए मैं लिख के बता देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, मतलब x से थोड़ा कम है। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हमें दे रहा है यहाँ पर लैम्डा x दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई लैम्डा x हो गया। तो आप लोग क्या कीजिए लिमिट को ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा लैम्डा ही रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। और ये दोनों इक्वल होता है आपको पता होगा। तो लैम्डा पाई इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्या आ गया लैम्डा इज इक्वल टू -1/पाई, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया, इसलिए डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -1/पाई। मैंने स्टेप को उतने अच्छे से आपको लिख के नहीं बताया है क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर मैटर करता। बट हाँ, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट का जरूरत होगा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और जो क्वेश्चन हलवा होगा उसको तो खा लेना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच डायगोनल आपका गिवन है। आपको यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है। तो आपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ये क्या होता है, ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये क्या हो जाता है हमारा डायगोनल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ मान लूं, चलिए इसको मैं मान लेता हूँ ए बी, और ये हमारा सी डी हो गया। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का, ये क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। सबसे पहला क्या होगा कि कोई भी 2 एडजेसेंट साइड को ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए बी और बी सी को, तो क्या हो जाएगा ए बी क्रॉस बी सी से आप लोग क्या कर सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। और ए बी क्रॉस बी सी मतलब क्या हो गया कि ये दोनों का आपको
क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है कि हाफ, अगर मैं डायगोनल, देखिए ये हमारा डायगोनल नंबर 1 है, इसको मैं D1 वेक्टर मान लूं और ये दूसरा डायगोनल को D2 वेक्टर मान लूं, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 का D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, मतलब क्या हो गया, दोनों डायगोनल का क्रॉस वेक्टर कर दीजिएगा और उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये दो हमारा फॉर्मूला होता है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का यहाँ पर फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, AB क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है कि हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बट आपका यहाँ पर डायगोनल दिया हुआ है, D1 और D2 आपका दे दिया गया, तो ये वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखिए D1 क्या गिवन है, D1 वेक्टर हमारा 2i कैप है, तो ये अंडरस्टूड है कि जो हमारा J और जो हमारा K कैप है वो क्या होगा, वो हमारा 0 है। और D2 वेक्टर क्या गिवन है बताइए, सेकेंड डायगोनल हमारा -3k कैप गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो i कैप है वो हमारा 0 है और J कैप भी क्या है, 0 है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिए क्या करना, ये दोनों का सबसे पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्या आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, कैसे कीजिएगा बताइए, D1 क्रॉस D2 कैसे होगा जल्दी बताइए। तो ये हमारा आई कैप लिख दीजिए, यहाँ पर J, यहाँ पर K हो जाएगा। अब क्या कीजिए, कोफिशिएंट लिखिए, तो D1 का क्या कोफिशिएंट 2 0 0, तो 2 0 0 हो गया। D2 का कोफिशिएंट क्या है, 0 0 -3, तो 0 0 -3 हो गया। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आई कैप हो गया, फिर ये 0 इंटू -0, तो ये तो हमारा 0 ही हो गया, प्लस हमारा या फिर माइनस J कैप हो गया, तो ये वाला छुपा लीजिए बीच वाला, 0 इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ -3 इंटू 2 ये हमारा -6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बताइए, फिर हमारा प्लस K कैप, 2 इंटू 0 -0 इंटू 0 ये हमारा 0 ही होने वाला है, तो यहाँ से क्या आ गया बताइए, यहाँ से 6J कैप आ गया। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा बताइए, तो D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √6 का स्क्वायर, मतलब कि 6 ही आने वाला है, तो ये हमारा हाफ इंटू 6 आ गया, जो कि हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, 3 स्क्वायर यूनिट हमारा हो गया आंसर। आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और यही वाले क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन भी गिवन था, उसमें क्या बोला गया था कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको ये वाला लैम्डा का वैल्यू निकालना है जब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो सिंपल क्या होगा आपको पता, सपोज मैं इसको ए वेक्टर मान लूं, ये पूरे वाले को, इसको मैं बी वेक्टर मान लूं, तो आपको पता होगा अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग 0 ले सकते हैं, क्योंकि cos 90 हमारा 0 हो जाता है। तो ये दोनों का क्या डॉट प्रोडक्ट आप लोग नहीं कर पाएगा, सिंपल है। आई कैप वाले को देखिए मैं एक बार लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस लैम्डा J कैप प्लस K कैप, फिर डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिंपली i वाले को i से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 1 हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस लैम्डा इंटू 2 हमारा -2 लैम्डा हो गया, 1 इंटू -1 हमारा -1 हो गया। यहाँ से क्या आप लोग लैम्डा नहीं निकाल पाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा हमारा 1/2 हो जाएगा। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा वो तो आप लोग देख लीजिएगा। मेन क्या है, कॉन्सेप्ट है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है और बस इसमें एक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगने वाला है। आई नो कि इस बार सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट हो गया, बट ध्यान रखिएगा मैं आपको वो प्रॉपर्टी बता देता हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ अगर आपका k इंटू ए रहेगा, जहां पर a कोई मैट्रिक्स है, k क्या होगा कोई भी कॉन्स्टेंट लाइक 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, k हमारा बाहर आ जाएगा, बट डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, k टू द पावर n से बाहर आता है, जहां पर n ऑर्डर होता है। उसके बाद जो ये वाला हमारा डिटरमिनेंट है ये हमारा सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ a में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था इसलिए ये वाले क्वेश्चन को मैंने पिकअप किया है।
अब देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे। यहाँ पर क्या गिवन है, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए ये हमारा जीरो के इक्वल नहीं है। आगे क्या ऑर्डर दिया हुआ 3, मतलब कि एन हमारा 3 दिया हुआ है। आपको आगे क्या बोला गया कि ए स्क्वायर ये हमारा 3a के इक्वल है। ध्यान रखिएगा ये दोनों काट मत दीजिएगा, कोई मतलब ही नहीं बनेगा काटने के बाद, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, काटिएगा तो पूरा गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कट सकता है। ये मैट्रिक्स है तो ऐसे आप लोग नॉर्मल ये 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 तो ऐसे आप लोग काट देते, ये अलग चीज है। बट यहाँ पर आप लोग ऐसे काट नहीं सकते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो हमको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो हमें सोचना क्या है कि इससे हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे बना सकते हैं, यही आपको सोचना है। तो आप लोग क्या कीजिए ना, दोनों साइड आप लोग क्या कर लीजिए, आप लोग डिटरमिनेंट ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 3a हो जाएगा। क्या सर ऐसा हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। देखिए एक तो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया, दूसरा क्या होता है कि आपका यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए और स्क्वायर में बाहर ले जाता हूँ। इसको आप लोग कैसे ब्रेक कीजिएगा, ये वाले प्रॉपर्टीज में ब्रेक कीजिए। तो क्या होगा बताइए, सिंपली यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर k क्या है, 3 है, तो ये हमारा 3 टू द पावर n हो जाएगा। n क्या ऑर्डर 3, तो ये 3 टू द पावर 3 हो गया। फिर ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा। अब देखिए अब ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ a क्या आ गया, 27 आ गया। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ये दोनों कैंसिल कैसे कर दिया, तो मैं आपको बता दूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो कैंसिल हो ही सकता, मैंने आपको जस्ट बताया। मैट्रिक्स कैंसिल नहीं हो सकता बट न्यूमेरिकल वैल्यू तो कैंसिल हो ही सकता है। तो यहां से आंसर क्या आ गया, 27, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, बिल्कुल चलते हैं। ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए पहला वाला क्वेश्चन तो कितना हलवा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, जहां पर ए क्या है, ए ऑफ आई जे है, जहां पर आई क्या होता है, रो नंबर, जे क्या होता है, कॉलम नंबर, उसका एलिमेंट हमारा ए ऑफ आई जे ये हाला हमारा गिवन है। तो ये तो आप लोग खुद से कर ही लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। तो आई होप दोस्तों आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए क्या करना है, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो ये क्या होता है, A11 एलिमेंट होता है, ये A12, ये A21, ये A22 होता है। तो A11 आप लोग कैसे निकालेगा बताइए, सिंपली यहाँ पर क्या कीजिए, I की जगह 1 पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, J की जगह 1 पुट कीजिए तो 1 - 1 ये हमारा 0 ही हो जाएगा। फिर A12 निकालिए तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा मोड ऑफ -1 जो कि हमारा 1 आएगा। फिर A ऑफ 2 1 निकालिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1 ये हमारा 3 आएगा। A ऑफ 2 निकालिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 - 2 ये हमारा 2 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 1 3 2 ये वाला क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है। डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या आप लोग नहीं कर पाएगा, कितना सिंपल। इसको आप लोग y मान लीजिए, ठीक है, साइन स्क्वायर रूट एक्स को y मान लीजिए। सिंपली क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, y डैश से मैं डिनोट करूंगा। तो सबसे पहले पावर हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या होगा, और पावर एक से कम हो जाएगा तो 2 साइन रूट एक्स हो गया। देन चेन रूल लगाइए तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, कोस रूट एक्स हो जाएगा। देन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा 1/2 रूट एक्स होता है। तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको चेन रूल पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा जैसा है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि आपका एक रिलेशन गिवन है 1 2 3, इसकी एक सेट के अंदर गिवन है और आपको क्या बोला गया कि आर को डिफाइन किया गया, एक रिलेशन आर को डिफाइन किया गया। सपोज ये सेट ए है और ये सेट ए में एक आर रिलेशन को डिफाइन किया गया जिसके अंदर 1, 2, 2, 1 और 1, 1 है। तो आपसे पूछा गया कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर
रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है कि सेट में जो जो एलिमेंट है, लाइक देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 है, तो ये रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 और 3 रहना ही पड़ेगा, तभी ये वाला चीज हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्या यहाँ पर 1 1 है? जी बिल्कुल है। क्या 2 2 है? नहीं है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव ये वाला, चलिए ये तो अभी सही है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव बोला जा रहा है, ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, चलिए ये भी अभी के लिए तो हमारा सही है, इक्विवेलेंस रिलेशन। जी बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। तो इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है बताइए, कि हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो बट यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए इक्विवेलेंस तो नहीं होने वाला है। अब देखिए क्या चेक कीजिए आप लोग, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं वो चेक कीजिए। उसके लिए क्या होगा कि अगर ए कोमा बी अगर आर में बिलोंग करता है तो बी कोमा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, करना पड़ेगा। तो देखिए 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता, तो ये सही है। 1 2 का उल्टा क्या 2 1 है? जी बिल्कुल है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये वाला चीज हमारा सिमेट्रिक होने वाला है। मतलब क्या हो गया, ये वाला चीज सिमेट्रिक होगा। तो देखिए ए और आप सी में देखिए यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक। जी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमारा क्या दिया हुआ, सिमेट्रिक दिया हुआ। ठीक है प्यारे दोस्तों, मतलब अभी भी हमारा ये दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन गलत नहीं हुआ है। तो अब आपको क्या चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है, वो आपको चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है कि अगर हमारा, ध्यान रखिएगा, इफ ए कोमा बी अगर आर से बिलोंग करता है, बी कोमा सी अगर आर से बिलोंग करता है, देन हमारा ए कोमा सी भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 है, तो देखिए 2 1 है। जी बिल्कुल है। तो क्या ये 1 1 भी बिलोंग करता है? जी यहाँ पर बिल्कुल भी है। तो आपका अभी के लिए तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट चेक कीजिए 1 1, उसके बाद देखिए 1 2, देखिए मैं दिखाता हूँ 1 1, फिर आपका क्या यहाँ पर 1 2 है। तो ये ध्यान रखिएगा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी, मतलब क्या 1 2 बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। मतलब ये तो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 2 1 वाला देखता हूँ। ठीक है, तो 2 1 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 1 2 है, बिल्कुल है, 1 2 भी है। तो क्या यहाँ पर हमारा 2 2 है? देखिए ये वाला हमारा नहीं है, मतलब ये वाला हमारा ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। ये वाला चीज को मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 1 आर से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब देखिए कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला चीज 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने ये वाली चीज को कंसिडर किया, तो 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है। ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया। अब देखिए क्या हमारा ए सी आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब 2 2 आर से बिलोंग करता है। तो द आंसर इज नो। तो एक भी बिलोंग नहीं करता, मतलब ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, कहाँ गया वो वाला ऑप्शन, ये वाला नो ट्रांजिटिव, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा ए है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। तो आपको यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू पूछा गया है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई में भी भर भर के यूज होता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलता है कि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हमारा ओड ऑर्डर का, मतलब कि 1 by 1 ऑर्डर हो गया, 3 by 3, 5 by 5, अगर ओड ऑर्डर का अगर हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ध्यान रखिएगा, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा डायरेक्ट 0 के इक्वल होता है। कैसे होता है मैं आपको प्रूव कर देता हूं, बट ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारा यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए, ये हमारा नेगेटिव ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट दोनों साइड हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, माइनस को अभी आप लोग डायरेक्ट बाहर नहीं कर सकते, ये गलती मत कीजिएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। तो ये तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। ये वाला कैसे ब्रेक होगा, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया था, डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू के टू द पावर
पावर n हो जाता है। फिर यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाता है। तो यहाँ पर k की जगह क्या है, -1 है, तो क्या बाहर आ जाएगा, -1 का पावर 3 बाहर आएगा, क्योंकि ऑर्डर 3 है और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। -1 हमारा क्या होता है, -1 टू द पावर क्यूब, ये हमारा -1 ही होता है। अब क्या कीजिए, ये वाले को आप लोग लेफ्ट साइड लेके आइए, तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हमारा 0 आ गया। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये तो हमारा 0 आ रहा है। बट अगर ये वाला ऑर्डर इवन कर रहा था, मतलब क्या हो जाता, ऑर्डर 2/2 कर रहा था, तो यहाँ पर -1 का पावर 2 आ जाता। उस केस में यहाँ पर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a होता, तो उस केस में ये वाला चीज सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए यहाँ पर ऑड ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ये बात को ध्यान रखिएगा, प्लीज लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 3x एट x इज इक्वल टू π/6, मतलब 30 डिग्री में ये वाले कर्व का आपको क्या बताना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट x इज इक्वल टू π/6। इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। स्टेप क्या है, dy/dx निकालना है, डिफरेंशिएट कीजिएगा, उसके बाद x की जगह π/6 को पुट कीजिएगा। आपका जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सीरीज हमारा पसंद आ रहा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।